हाँ जी, आज हम जो हैं क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। मतलब कि एक सर्कल है और उसके अंदर जितने भी हम जो है रेक्टेंगल बनाते हैं तो उन रेक्टेंगल में जो स्क्वायर है उसका एरिया जो है मैक्सिमम है, ये हमने शो करना है। ठीक है, तो मतलब हमें दो चीज़ें इसमें शो करनी है। पहला, हमें शो करना है कि ये एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर मतलब इसकी सारी साइडें जो हैं वो इक्वल होंगी, नंबर एक। नंबर दो, हमें शो करना है कि जो इसका एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें इसमें दे रखा है गिवन फिक्स्ड सर्कल। अगर गिवन फिक्स सर्कल है तो हमें दे रखा है कि उसका रेडियस जो है वो क्या है, ए है, मान लेते हैं हम। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो रेडियस है वो इस ए के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, और हमने एक परपेंडिकुलर बना लिया है इस पर। ठीक है, ओ एम बना लिया। ठीक है, अब हम इसमें से देखो डायमेंशंस जो हैं किस तरीके से पता करनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम सबसे पहले हम इसमें लेंगे ओ एम ओवर ओ ए। ठीक है, हम मान सकते हैं लेट ए बी द radius of circle and OA inclined at angle theta। ठीक है, with AB, इस तरीके से लिख लेना है हमने। अब OM, जो ओ एम है, ओ एम ओवर ओ ए, ट्रिग्नोमेट्रिक। ओ एम जो है थीटा के अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, और ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो पी बी पी एच एच पी, पी ओवर एच क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इससे हमें पता चला कि जो ओ एम ओवर ओ ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इससे हमें पता चल गया कि जो ओ एम है वो है हमारा ओ ए साइन थीटा। ओ ए की वैल्यू जो है ए है, तो इसका मतलब जो ओ एम है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी ए साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमने ओ एम की वैल्यू निकाल ली। अब हम ए एम की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए ए एम ओवर ओ ए एम ओवर ओ ए एम जो है वो क्या है, बेस, ओवर ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो मतलब ए एम ओवर ओ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो मतलब ए एम इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा। तो मतलब जो ए एम है वो आ जाएगा आपका ए कॉस थीटा। ये हमने ओ एम और ए एम की वैल्यू निकाली है। जो ए बी है वो ए एम का डबल होगा। ठीक है, तो मतलब जो ए बी है वो हमारा ए एम का डबल, मतलब 2a कॉस थीटा। और जो ओ एम है वो उसका डबल जो है वो बी सी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो बी सी है इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या है, हमें एरिया मैक्सिमम शो करना है। ठीक है, तो हमें ये डाटा बना लिया हुआ है। तो अब हम एरिया को मैक्सिमम शो करना है तो एरिया पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, मतलब एरिया जो है, लेंथ कितनी है, ए बी मान लेते हैं, और जो ब्रेड्थ है उसे हम बी सी मान लेते हैं। ठीक है, बी सी। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। ए बी की वैल्यू जो है वो क्या है, 2a साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू जो है 2a, बी सी की वैल्यू हमने पहले पुट कर दी है 2a साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू आप पुट कर लेते हैं 2a कॉस थीटा। ठीक है, बड़े ध्यान से अब हम इसमें से एक 2a और ये a जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर आ गया, और अंदर क्या रह जाएगा, ये 2 लिख लेते हैं, साइन थीटा लिख लेते हैं, और कॉस थीटा लिख लेते हैं। ऐसा लिखने का कारण क्या है, इससे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा।
ठीक है। तो इससे हमें आगे जो है परफॉर्म करने में आसानी है। सो ये आ गया हमारा 2a² sin 2 थीटा। अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं dA बाई डी थीटा। dA बाई डी थीटा क्या आ जाएगा हमारा 2a² एज इट इज़, साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2। ठीक है। तो मतलब जो dA बाई डी थीटा है वो हमारा आ गया 4a² cos 2 थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमने dA बाई डी थीटा को इक्वेट कर देना है 0 के साथ। dA बाई डी थीटा इक्वेट 0 के साथ, मतलब 4a² cos 2 थीटा इक्वल टू 0 के साथ। तो इसे हमारा cos 2 थीटा इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू 0 कब होगा? cos 0 कब होता है? cos 90 पे होता है। तो वी कैन राइट cos पाई बाई 2। cos एंड cos विल गेट कैंसिल, और जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई 4 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। dA बाई डी थीटा निकाला था। नाउ अब हम सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें d² a बाई डी थीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। dA² बाई डी थीटा स्क्वायर क्या होगा? dA बाई डी थीटा का डिफ्रेंशिएशन 4a² एज इट इज़, cos 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा d² a बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस 8a² साइन 2 थीटा, 8a² साइन 2 थीटा आ गया। अब हमने जो है d² a बाई डी थीटा स्क्वायर जो है निकालना है हमने एट थीटा पाई बाई 4 पर। चेक करते हैं हम थीटा पाई बाई 4 पर क्या है। तो माइनस 8a² साइन 2 थीटा पाई बाई 4। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 1 का 2, 2 2 का 4, तो ये आ जाएगा आपका d² a बाई डी थीटा स्क्वायर इज़ d² a बाई डी थीटा स्क्वायर जो है वो आ जाएगा माइनस 8a² साइन पाई बाई 2। तो हम भली बात ही जानते हैं कि जो साइन पाई बाई 2 है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो माइनस 8a² साइन 90 जो है वो 1 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा माइनस 8a²। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा d² a बाई डी थीटा स्क्वायर जो है आ गया हमारा। तो इससे हम एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि डैट d² a बाई डी थीटा स्क्वायर लेस दैन 0। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एरिया इज़ मैक्सिमम। ठीक है, एरिया इज़ मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, ये तो हमने एरिया मैक्सिमम शो कर दिया, एक पार्ट डन। और दूसरा पार्ट है हमें स्क्वायर शो करना है, उसके लिए हमें इनकी साइडों पर जाना पड़ेगा। तो साइड हमारी क्या है? ए बी और बी सी। तो हम पहले ए बी को पता लगाएंगे। ए बी क्या है? ए बी जो है 2a cos थीटा, 2a cos थीटा, थीटा पाई बाई 4 पर हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। 2a cos पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a cos पाई बाई 4 1/√2। तो मतलब ये √2 से एक √2 कट जाएगा, तो मतलब ये √2a। ठीक है, ऐसी अगर हमने BC की वैल्यू निकालनी है, जो BC है उसकी वैल्यू जो है क्या आ जाएगी? 2a साइन थीटा। ठीक है, तो ये 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा मतलब पाई बाई 4। ठीक है, 2a साइन पाई बाई 4 1/√2, √2 से एक कटेगा, √2 इज इक्वल टू √2a। ठीक है, तो ए बी √2a, बी सी √2a। तो इससे हमें पता चलता है कि ए बी और बी सी जो हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब हमने शो कर दिया कि जो स्क्वायर जो है इट हैज़ मैक्सिमम एरिया। देयरफॉर वी कैन से दैट स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। ठीक है, जो स्क्वायर है उसका एक मैक्सिमम एरिया है। ठीक है,
अब हम जो है करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में क्या है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, हमें जो है गिवन दे रखा है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, हमने डायमेंशंस जो हैं वो पता करनी है हमने, और हमने मिनिमम सरफेस एरिया, दैट मीन जो सरफेस एरिया है उसे हमने मिनिमम शो कर, ठीक है, ये दो चीज़ें शो करनी है। सो लेट्स ट्राई, हम इसमें लिख देते हैं सॉल्यूशन में, लेट वी बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वी है उसे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान लेते हैं, आर बी रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, सब कुछ जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी हमने डेफिनेशंस लिख लेनी है। रेडियस ऑफ सिलेंडर, एच बी हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एंड एस बी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस तरीके से हमने जो है लिख लिया। अब क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम से हम देखते हैं क्या पता कर सकते हैं, वॉल्यूम इज गिवन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इज गिवन 100 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हम इससे एच की वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 ओवर पाई आर स्क्वायर होगी, ठीक है, ये आपकी एच 100 ओवर पाई आर स्क्वायर वैल्यू आ गई। अब हम इसका इस्तेमाल जो है इसमें करेंगे सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया को हमने मिनिमम शो करना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। तो मतलब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच की वैल्यू डाल देंगे जो ऊपर अभी हमने रिसेंटली फाइंड आउट की।